अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसी हैं मेरी प्यारी दोस्तें, मेरी नई दोस्तें, मेरी पुरानी दोस्तें और मेरी फातिमा जो कि मुझे कमेंट करती है, जो कि मुझे बहुत प्यारी हो गई है, और तमाम मेरी पुरानी दोस्तें जो कि मेरे दिल जिगर गुर्दा सब कुछ ही है तो अल्लाह उनको सेहत दे, यहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की मेरी वीडियो है वही, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के पाक नाम से तलावत करेंगे। और वीडियो इन दिनों में अब शॉर्ट किया करूंगी मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिसपे हमारा खैर से जो एडिटिंग करने वाला है उसने भी इतराज किया है, तो हम उसका कहना मानते हुए वीडियो को करते हैं शॉर्ट। तो आज की वीडियो में बहुत जरूरी 2 बातें हैं, अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा उठाएंगी। तो 2 बातें इस तरह से है, बाद में बताती हूँ, पहले अल्लाह का जिक्र करते हैं, ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा याअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ल लिमा माअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तीहुना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा याअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। आज इतने पढ़ते हैं। तो जी हम पढ़ लेते हैं अब तर्जुमा। और अब एक किताब अल्लाह की तरफ से, और अब एक किताब अल्लाह की तरफ से, और अब एक किताब अल्लाह की तरफ से इनके पास आई है, इसके साथ इनका क्या बर्ताव है। जी हम पूछते हैं इनसे अभी, बावजूद कि वो इस किताब की तस्दीक करती है जो इनके पास पहले से मौजूद थी, बावजूद कि इसकी आमद से पहले वो खुद कफ़ार के मुकाबले में फतह व नुसरत की दुआएं मांगा करते थे, मगर जब वो चीज़ आ गई जिसे वो पहचान भी गए तो इन्होंने इससे मानने से इनकार कर दिया। ये हाल है इनका, क्या करे बंदा। अल्लाह की लानत फिर तो होगी ना, अल्लाह की लानत इन मुनकरीन पर, कैसा बुरा जरिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं। बस आज की एक आयत, और ये भी देखे इसका तर्जुमा कितना जबरदस्त है। बस अफसोस होता है इनकी हरकतों पे, अफसोस ही कर सकते हैं। अल्लाह हिदायत दे कल के मुसलमानों को भी, और जो आज के मुसलमान भी है, जो खाने वाली चीज़ों में मिलावट करते हैं और इंसानों के, अपने भाइयों के यानी कि दुश्मन, बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो फिर मुसलमान ये भाई इतना हुआ कि जो अपने भाई को गलत चीज़ खिला के बीमार कर दे अपने चंद पैसों के लिए, क्या वो सुकून में रहेगा? कभी भी नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं हम। आज की मेरी 2 बातें हैं जी जो मैंने आप लोगों से करनी है। सबसे पहले तो बताऊं, ये मेरे, ये देखें, मोटी हो गई हूं ना मैं, अभी काली मोटी होने की वीडियो बनाई थी तो रात दिन को ही मोटी हो गई हूँ। ये देखिए जरा कैसा। आपको इसका कमाल बताती हूँ। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता, लगी हुई थी सेल। सेल कहाँ लगी थी ये तो आपको भी पता है। ये सेल ऐसी है ना, जब भी लगती है ना, यकीन माने ट्रैफिक की जाम हो जाती है, और औरतें इतनी फारग होती हैं, इतने पैसे होते हैं, और उन्हीं में मैं भी शामिल थी। 3 दिन मुसलसल मैं वहां पे गई हूँ। मेरे तो घर से यहां से पैदल का ही सफर था बहरहाल। तो 3 दिन मुसलसल गई हूँ। इस वक्त एड़ियां भी जमीन पे नहीं लग रही, इतनी दर्द हो रही हैं, और बीपी भी हाई होके। तो ये मिला है मुझे जी तोहफा, ये गिफ्ट मिला है कि मेरा मसूड़ा ही फूल गया।
तो क्या करें, औरतों की कमजोरी कपड़े हैं, अच्छा खाना है होटलों का और कपड़े पहनना। मेरा ख्याल आज के दौर में दो कमजोरियां रह गई हैं। बेशक हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, दवाइयों वालों की लाइनें लगी हुई हैं मेडिकल स्टोरों पे, और डॉक्टरों के पास बारी नहीं आ रही। बैठे बैठे हम आधे बीमार वहां पे इंतजार में हो जाते हैं, मगर हम बाज नहीं आते। हमें आज भी ऑफर हो रही थी, बेटी कह रही थी वो खा के कि अभी खाना होटल का ही, तो कह रही थी मामा आप भी साथ चलें। मैं क्या अल्लाह के वास्ते आज तो मुझे चनों का शोरबा खाने दे। मैंने मंगवाई खमीरी रोटी, वो भगोई मैंने शोरबे में, और खैर से वो मैंने जब खाई, इतने मजे के चने मेरी बहू ने बनाए थे ना, अल्लाह उसको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। मैं कह रही कि उनको उस होटल पे मजा नहीं आया होगा, वो अपनी तरफ से चाइनीज खा के आई हैं कि लाइट वेट है, लाइट मिर्च मसाले हैं, ये वो, मगर जो मुझे चनों के साथ मजा आया। तो मैं कर रही थी बात कपड़ों की और खाने की। आप तो वाकई यकीन माने, बूढ़े बूढ़े जो ना उनको भी चस्का लग गया बाजार का। चाहे 100 बीमारियां लगी हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, फलां, उसके बावजूद भी ना हम चले जाते हैं। हमें सुलह मारते हैं ना बड़े बच्चे हमारे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं ना चले, तो ऊपर से हम कहते हैं नहीं रहने देते, नहीं मेरा नहीं मूड जाने का, तो अंदर से हमारा दिल कर रहा होता है कि हमें खींच खूंच के ले जाए। ऐसे ही है ना, मैं अपनी बात करती हूँ कि मेरा तो यही होता है कि आज भी जैसे बेटी कह रही थी ना, मैं दिल में सोच रही थी थोड़ा ज्यादा जोर देगी ना तो मैं चल पड़ूंगी। हालांकि मेरे ये मसूड़े में भी दर्द, और उसके अलावा यानी कि मेरी एड़ियों में दर्द, और थकावट लगा के जो सारा दिन कल भी खड़ी रही हूँ, परसों भी खड़ी रही हूँ, आज भी खड़ी रही हूँ, अल्लाह अल्लाह शुक्र है, सेल खत्म हुई तो सुकून मिल गया। मगर जो उन्होंने जलील कर दिया है, ओए होए 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 होए, अल्लाह पूछे इनको इतना जलील किया इन्होंने। मैं कह रही हूँ अल्लाह जानता है इनको क्या मजा आता है औरतों को तंग करके। पैसे उतने ही लेते हैं, या तो हमने कोई गलती इनकी की है, इनको कोई हमने कोई इनका बुरा किया है, तब तो ये हमें ये सजाएं दे। पजामा कहीं, शर्ट कहीं, दुपट्टा है ही नहीं। वो त्याडा भला हो जाए। तो आप लोग क्या चाहते हो? मेरा मतलब कि अगर आपने लोगों को अल्लाह ताला ने इज्जत दे ही दी है तो ये क्या तरीका कार भी। मैं तो यकीन मानो कि वहां जितनी देर रही हूँ ना, कोसती रही उनको, उनके सेलमैनों को मैं बुड़ बुड़ तोड़ तोड़ कर रही हूँ कि इनको एक जगह पे नहीं रख सकते। आपको कोई मजा आ रहा है हमें तंग करके? कभी हम ऊपर पजामा ढूंढने जा रहे हैं, कभी हम नीचे शर्ट ढूंढने आ रहे हैं, वो मिले तो वो ना मिले, वो मिले तो वो ना मिले। इस कदर इन्होंने तंग किया औरतों को। और औरतें हैं कि क्या करें, वो समझती हैं कि दुनिया का जो आज हमने खट लिया ना, वो इसके अलावा हमें नहीं मिलेगा। जो आज कमाई है ना हमारी, वो कल तक शायद वो ना मिले। तो उनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं उनको बुरा भला नहीं कहती। ये चस्का इतना बुरा है, वो ये ऐसा चस्का कि जैसे इंसान को नशा नहीं लग जाता, ये नशे के तरह का चस्का था। तो मैं ले आई हूँ बहुत ज्यादा कपड़े, मगर अब मैंने बताया ना आपको कि मैंने जो पुराने वाले थे सारे निकाले हैं, वो बांटूंगी। कुछ बांट दिए हैं तो कुछ थोड़े से रखे हुए, अपनी जो जरूरी जगह होती है वहाँ भी देने होते हैं। तो सारा स्टॉक नया डाल लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इस दफा जो कपड़े खरीदे कुछ ही कुछ ना, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादे, कोई तो बिल्कुल ही प्लेन, यानी प्रिंट भी नहीं ऊपर, और किसी के ऊपर यानी कि फूल भी नहीं है, प्लेन है, और कोई है जाना सिर्फ फूलों वाला होगा, और कलर भी लाइट, बीच में मैंने डार्क भी लिए ना। बूढ़ी औरतों को ना बिल्कुल भी वो, ये देखो ना मैंने ये आज जो पहना हुआ है, ये आज जो पहना, ये आज ही लेके आई हूँ, ये आज नशा पूरा कर भी लिया मैंने। क्या करें मेरी क्या आदत है, कपड़ा भी घर में कोई यहाँ स्टिच पड़ा हुआ ना, उसको रहने नहीं देना, उसको स्टिच कर लेना फटाफट, स्टिच करवा के फिर उसको लटका देना, पहनू चाहे ना। ऐसे कई सूट है कि जिनको अभी तक मैंने टच नहीं किया, पिछले लास्ट ईयर से भी, उससे भी लास्ट की मेरा ख्याल है। तो ये हमारी आदत, हम क्या करें, ये औरतों की कमजोरी है। जैसे पहले औरतों की सोना कमजोरी होती थी, यानी कि सोना खरीदना, सोना पहनना, ये वो। अब उधर से ध्यान हट गया, गोल्ड की तरफ से ध्यान हट गया, क्योंकि अब महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, तो मर्द कहाँ बेचारे इतनी महंगी चीजें लेके दे सकते हैं। तो यानी कि एहसास हो गया उनके लिए हमारे दिलों में। तो कपड़े हैं, कपड़े भी मैंने तो खरीदे हैं सस्ते वाले, ऐसे मैं शेकी मारूं कि मैंने बहुत महंगे महंगे बड़े हाई फाई खरीदे हैं। मैंने बिल्कुल सादे सिंपल कपड़े बगैर कढ़ाई को, सस्ते वाले जो वो वाले खरीदे हैं, ठीक है ना। वो ये है कि मैं उसको घर में भी इजी होकर पहन सकती हूँ। जो मैंने पिछले दिनों वीडियो लगाई थी, शायद आप लोगों ने बहुत कम उसको देखा है, उसमें मैंने काफी महंगे कपड़े बना लिए थे। तो वो अब मैंने ना उस पर बेचने भी लगाए थे। हालांकि वो 20,000 का सूट था, जो मैंने किसका 7,000 लगाया, किसी का 2-3 के तो 7,000 लगाए थे। एक दफा एक पहना था, एक जो ना 2 दफा पहना था, जिसपे फेसबुक पे भी लगी हुई मेरी पिक्चर। एक जो था ना, मैंने मेरा ख्याल के 2 दफा पहना है। तो इस तरह करके ना मेरे जो सूट थे ना, एक दो दफा, मैं हैवी सूट पहन ही नहीं सकती। तो ये था मेरा तरीकाकार। तो छोटा सा वक्फा फिर ले लेते हैं। तो ये था तरीकाकार। तो फिर वही है कि बंदा अगर हैवी कपड़े बगैर गुजारा भी नहीं है। अब मैं पछता भी रही हूँ कि अभी जो ना हैवी कपड़े भी कहीं आना जाना अचानक ही पड़ जाता है। अपनी तरफ से मैं बड़ा रिलैक्स हो गई, शुक्र है मैंने बाहर गले से उतार दिया, इतना बोझ था मेरे पास तो मैंने वो उतार लिया। अब कह रही हूँ अब क्या करूँगा, अब खरीदने पड़ेंगे तो क्या करेंगे हैं।
वो अब जो सूट था ना, जो उस वक्त मैं यानी कि 20,000 वाला, जब मैंने तो खरीद के यानी कि उसको 12-13,000 में खरीदा ना, जब उनको स्टिच वगैरह सारा कुछ करवा के, तो वो 20 में पड़ जाता, यानी कि इस तरह 18 का पड़ गया, जब 20 का पड़ गया, 15 का पड़ गया। तो इसका मतलब ये कि वो सूट जो उस वक्त था, अब उसकी प्राइस क्या है। आप यकीन माने, मैंने एक सिल्क की ली, शर्ट पकड़ने लगी, तो जब मैंने उस पर प्राइस पड़ी ना, सिल्क के साथ ट्राउजर था और सिर्फ शर्ट थी, तो प्राइस क्या 36, 36.5, यानी कि 36,500, 36,500 की वो एक 2 पीस था। फिर सिल्क का तो मेरे जैसी ने, मेरा 2 साल की पहले की बात है, इतने प्योर के सिल्क के मेरे सूट थे जो मैंने ऐसे उठवा दिए। तो अब मैं वहां देख रही थी, मेरा दिल कर रहा था ले लो, मगर वो जब मैंने प्राइस पड़ी तो मैं कहा तोबा माफ करे, हम ऐसी खूबसूरती से ऐसे ही अच्छे सादे पहनने चाहिए ना। जब देखे ना कि हम बेशक अफोर्ड कर सकते हैं, उसका हम कुछ और क्यों ना ले, किसी और को क्यों ना दे भला कर दे किसी का, गरीब का है। वही पैसे किसी को राशन बंदा डाल दे, कपड़े ही पहनने ना। मैं पता क्या करती हूँ, मैं सिर्फ कलर की चूजी हूँ, कलर और प्रिंट, 2 चीजें मैं देखती हूँ ना। मैं उसकी कीमत देखती हूँ ना, उसका मैं क्या बताऊं और क्या नहीं देखती। कढ़ाई देखती हूँ, वो चाहे सिंपल हो, चाहे वो प्रिंटेड हो, या वो कढ़ाई वाला हो। मैं कलर सोचती हूँ कि मेरे पास घर में कौन सा नहीं है, तो ये सोच के तो मैं फिर कपड़े खरीदती हूँ। यही सोचती, घर से भी देख के जाती कौन कौन सा कलर मेरे पास नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो कलर मेरे पास नहीं है मैं वो ले लूं, कहीं से मिल जाए, महंगा मिल जाए, सस्ता मिल जाए, वो कलर मेरे पास होना चाहिए। वो फलां कलर मेरे पास नहीं है, फिर उसके मैं पीछे हाथ धो के लग जाती हूँ। तो हम बता रही हूँ कि अपनी तरफ से तो यही बता रही हूँ कि ये कुछ हो रहा है, मगर यही है कि कपड़े पहनना भी किसी किसी को आता है ना, कपड़े कैरी करना, उसको तरीके से पहनना। कभी कभी हमने इतना महंगा सूट पहना होता है, हमारा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि हमने जो पहना हुआ उसको तो देख ले, कि हमने इतने इसको भी चौ से खरीदा था और इतने हमने शौक से इसको पहना है, सारी मैचिंग की है, हर चीज की है, तो इसकी वैल्यू हमारी नजरों में ऐसे हम आगे की तरफ भागते हैं। हमारे में सब्र क्यों नहीं है। हाँ जी, यही कहना था मैंने। दूसरी बात ये थी मेरी, अपनी गलती मैंने बता दी है कि मैंने क्या किया है, 3 दिन में मैंने क्या किया है। ये कोई अच्छा किया है? आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता कि मैंने अच्छा किया है बुरा किया, ये तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बहरहाल यही है कि मैं कहती हूँ, अगर मैं खुद अब पता क्या कर रही हूँ, मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, अल्लाह ताला मुझे सब्र दे दे, अल्लाह मुझे सब्र दे दे, कि मैं बेसब्री हूँ कि कपड़े अगले पड़े हुए हैं और पड़े जाके और क्यों खरीद लिए मैंने। अल्लाह ताला मुझे सब्र दे। अब मुझे बार बार मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों इतने खरीद रही हूँ। तो अब अल्लाह से मैं सब्र मांग रही हूँ। तो यही है कि जो हमारे पास होता उसका हम पहले शुक्र अदा करें, फिर हम और चीज को देखें कि अल्लाह ताला ये भी है मेरे पास, ये भी है, तो मैं तो तेरा इससे शुक्र क्यों ना पहले अदा करूँ। अल्लाह तो कहीं नाराज ना हो जाना कि मैंने पहले एक वाली का शुक्र नहीं अदा किया, मैं आगे भाग पड़ी हूँ कि मुझे और आ जाए, ये आ जाए, और आ जाए, वो नहीं है वो भी आ जाए। तो कहने का मकसद यही है मेरी प्यारी बहनों, कपड़े खरीदो। कल हमारे मौलाना कह रहे थे कि पुराने कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। मैंने ऊपर सिर्फ हेडलाइन पढ़ी है उसकी, तो आप अपने उतरे हुए कपड़े किसी को ना दें। तो अल्लाह माफ करे, फिर क्या करें हम। मुझे ये भी बता दें आप कि अगर हम किसी को ना दें तो वो जो इतने कपड़े हमारे पास आते तो उनका क्या करें हम। मैंने तो मौलाना साहब को करूंगी, फोन पूछूंगी उनसे कि हमें इसका हल भी बता दें। तो शायद वो हमें वो पिछले दौर में जो था ना उसमें लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है मान से। पिछले दौर में सब कभी सुना था कि कभी काम वाली को हमने सूट नहीं उठा के दे दिया, या काम वाली को हमने इतने कपड़े उठा के दे दिए, जब उधर हमने वो कपड़े दे दिए, वो दे दिए, कभी सुना था? उतने ही कपड़े बनाते थे जितने हमने पहनने होते थे। जब वो फट जाते थे फिर और नया सूट बनाते थे। तो अल्लाह भला करे उस यानी कि हमारे मौलाना का,
उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। हम क्यों किसी को अपने, वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे कपड़े जो होते हैं ना, इन पे जादू हो सकता है। ये हम बेशक वॉश करके देते हैं, हमारे जिस्म का कोई केमिकल इसमें जरूर, हम इनके जो धागा होता है ना, इसको क्या कहते हैं, थ्रेड के अंदर हमारे वो जिस्म के ऐसी होती चीज कि जिसके साथ जादू आपको हो सकता है, 100% हो सकता है। तो इसलिए हमें वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो हमें अल्लाह से सब्र मांगना चाहिए, और अल्लाह ताला हमारे लिए, आज हम अगर अबाए पहनने लग जाते हैं ना, तो हमारी इतनी बचत होने वाली है, भी है कि नहीं। हर दफा फिर सोचती हूँ कपड़े ज्यादा हैं, उम्र पता नहीं थोड़ी सी रह गई अब लग रहा। जब कोई कहता है बूढ़ी हो गई आप, तो फिर उस वक्त कहता है हाय इतने कपड़े क्यों बनाई जा रही हैं, किसने मेरे उतरे हुए कपड़े पहनने, अब बच्चियां तो नहीं पहनेंगी, ना ही बहुएं पहनेंगी, अल्लाह ना करे वो मेरे क्यों पहने उतरे हुए। तो इसलिए कहती हूँ अब हमें क्या करना चाहिए, इसमें मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं, आप लोगों का क्या आइडिया है। कम से कम 200-250 लोग तो मुझे देखते ही है ना, तो वो अगर मशवरा देंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अपनी जो कि ईद मिलन पार्टी रखेंगे उसमें ये बात डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे उस पर अमल भी करें। ठीक है, तो ओके, मैं इजाजत मांगती हूँ। फीमान अल्लाह हाफिज।